उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल में भी मथुरा के सहायक संभागीय परिवहन विभाग की दशा सुधर नहीं पा रही है। कार्यालय में अव्यवस्थाओं का आलम है। आलम ये है कि पिछले 2 दिनों से नेट की कनेक्टिविटी न होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं और जानबूझकर नहीं, मजबूरन लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुविधा शुल्क लिए जाने के बावजूद यहां पर अव्यवस्थाओं का आलम है और अव्यवस्थाएं इस कदर हैं यहां पर कि आए दिन लोग रोषित होकर हंगामा करते रहते हैं। कल भी एक शख्स द्वारा हंगामा किया गया, उसे पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दिया गया और आज भी शोर शराबा हुआ। लोगों ने जब कनेक्टिविटी न होने पर समस्या उठाई तो फिर मैडम एआरटीओ प्रशासन ने पुलिस और प्रशासन को बुला लिया। आज नगर मजिस्ट्रेट में सीओ रिफाइनरी और इंस्पेक्टर रिफाइनरी के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक कदम उठाए जाने के वहां पर निर्देश दिए। बैरिकेडिंग आदि लगवाए जाने के लिए कहा। वहीं इस संबंध में हमारी एआरटीओ प्रशासन बबीता वर्मा से भी बात हुई। जी मैडम नमस्कार, योगेश खत्री बोल रहा। हाँ बताइए। जी क्या कुछ कोई बात हो गई थी आपके कार्यालय में? बात तो नहीं है, नेट नहीं आ रहा है तो कल भी नहीं आया था, नेट कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी बीएसएनएल के। जी और आज भी नहीं आई है तो रश ज्यादा था ऑफिस में। जी तो मैडम कुछ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कराई जा सकती है क्या? एक सर्वर डाउन होने पर दूसरा सर्वर नहीं लगाया जा सकता है? देखिए बीएसएनएल का ही प्रोवाइड है यहाँ पे सरकारी तौर पे, तो हमारे स्तर पे ऑफिशियल स्तर पे तो नहीं हो पाएगा, तो क्या सर्वर चेंज करने के लिए बात करनी पड़ेगी नेट का कोई भी कनेक्शन के लिए। एक ये है कि आपके स्तर से कर्मचारी तो गैर सरकारी कार्य करते हैं कार्यालय में, लेकिन सर्वर या नेट गैर सरकारी नहीं कार्य कर सकता, जिसके कारण सारा कार्य रुका रहता है। कहाँ रुक रहा है? रुकने का मतलब तो ये हुआ कि हम ऑफिस बंद कर दें। जी एडमिनिस्ट्रेशन तक वो हुए थे, उनका 6 साढ़े 6 बजे तक काम हुआ, ऑफिस भी 7 बजे बंद हुआ। ये तो मत कि काम रुका रह है, काम रुकने लगा हम ऑफिस बंद कर दिए बहाना लेके। जी और कोई झगड़ा झंझट भी हुआ है किसी भ्रष्टाचार को लेकर? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है जी। कोई गौतम करके कोई गौतम का किसी का कोई भतीजा है, उससे झगड़ा हुआ है कोई गौतम से? ऐसा कुछ नहीं, किसी ने शराब पीकर भी यहाँ पर शोर शराबा किया हो, हंगामा किया? कोई नहीं है। आज नहीं कल हुआ हो? हाँ कल में आया है कि कोई ड्रिंक करके इसने थोड़ा सा बदमाशी करी है, जानबूझ के ऑफिस का माहौल खराब करने के लिए, जो भी हो जिसने भी किया हो ये पता चल। तो अब आप लोगों को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगी कि ये सर्वर की जो समस्या है वो कब तक रहेगी? देखिए बीएसएनएल वाले अधिकारियों से बात हो रही है, उनने अगर केबल कट गई, उनका कह रहा है 300 मीटर की केबल कट गई है तो टाइम तो लगेगा ना केबल जोड़ने में, सही होने में। जी मैं नेट का भरोसा मैं कैसे दिला सकती हूँ भाई? ये तो उनको जो भी स्टेटमेंट दी कि मैडम केबल कट गई है, हम लोग जोड़ रहे हैं, लगी भी है टीम, वो भी कहा जा सकती है। जी ऑफिस तो बराबर खुल रहा है, रेगुलर खुल रहा है, जो शासकीय टाइम उससे ज्यादा खुल रहा है। जी 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 चलिए धन्यवाद। धन्यवाद आप। जो भी थे कि हमको कराना, उनका काम हुआ भी है क्योंकि नेट ही 6 बजे आया। जी धन्यवाद आप।
अभी तक हमारे साथ रही ARTO प्रशासन बबीता वर्मा, जिनसे हमने बातचीत की ARTO कार्यालय की अव्यवस्थाओं के संबंध में। वहां पर सर्वर की समस्या चल रही है और ये कहा जा रहा है कि जी सर्वर प्रॉब्लम नहीं है, सर्वर तो फिर हम अपने अलग हो जाते हैं। नेट इशू कहिए, नेट इशू कहें हम, नेट तो नेट तो बहुत एक छोटी सी समस्या है, बहुत छोटी सी समस्या है। नेट आज बच्चे दूसरे के मोबाइल में उपलब्ध है और इतने बड़ी ARTO ऑफिस में उपलब्ध नहीं। सुनिए IT बेस्ड है, IT में जो फिक्स हो गया वही, जो भी नेटवर्क फिक्स होगा उसी से काम होगा। जी तो ये रही ARTO प्रशासन बबीता वर्मा, जिन्होंने कहा कि सर्वर की समस्या नहीं है, नेट की समस्या है। विभागीय लोग कह रहे हैं सर्वर की समस्या है, अन्य लोग भी सर्वर की समस्या बता रहे हैं। आपने भी शुरुआत में सर्वर की बताया, बाद में नेट की बता रही हैं। तो नेट तो और ज्यादा आसान है, यदि विभाग चाहे तो अपनी व्यवस्था कर सकता है, लेकिन हवाला दिया जा रहा है कि साहब BSNL का ही नेट बात हो रही है। इससे नेट सही कराने के लिए BSNL के अधिकारियों से बात हो रही है ना, मैं खुद बात कर रही हूँ। मैडम, ये हमारा कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए ना, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपके यहाँ बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। लोगों के ऊपर लोग चढ़े जा रहे हैं। हाँ, ये भी ख्याल तो सोशल डिस्टेंसिंग का कम से कम लोगों को होना चाहिए कि जब हम नेक्स्ट डेट लेके लाइसेंस बनवा सकते हैं, 8 मिनट का प्रॉब्लम है, तो उसी दिन आप बीमारी के साथ क्यों बनाना चाह रहे हैं? एक देश में कोई कोरोना एक दूसरे से चिपट के खड़े हुए हैं। पब्लिक को इतना पकड़ होना चाहिए। गवर्नमेंट कम 4 महीने 5 महीने से बोल रही है। जी हाँ, आदमी को अपनी अगर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है, क्या लाइसेंस इतना इम्पोर्टेंट है? उसके लिए आपको नेक्स्ट डेट मिल रही है, गवर्नमेंट ने फीस नहीं रखी हुई है उसकी। ये चीज मैं अच्छी तरीके से बता भी रही हूँ, जो मुझसे पर्सनली मिलने आ रहा है, क्या जाके बता रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये चीज समझ में नहीं आएगी। फीस जो 6 महीने पहले जमा होती थी वो नेक्स्ट में हो गई है। स्लॉट बुक करने के लिए कोई चार्ज नहीं है, आदमी अपने मोबाइल से कर सकता है एप्लीकेंट। कोरोना में ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए काम कराना, हमारी समस्या को ये लिखना चाहिए या ये बताना चाहिए कि पब्लिक कुछ करिए आप अपने स्तर से। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम पब्लिक तक आपकी बात पहुंचा रहे हैं और पब्लिक की बात आप तक नहीं लगवा सकते। 2 फीट की दूरी आप नहीं कराएंगे। पब्लिक इतनी अवगत है, इतना लॉकडाउन रहा है, इसके बाद लाइसेंस स्टार्ट हुआ है। पब्लिक को पता होना चाहिए कि हम सब सिखाने रहे, तो हमारे लिए लाइसेंस इम्पोर्टेंट है या हमारी स्वास्थ्य? सभी चीजें आवश्यक है मैडम। अब अगर वो सड़क पर चलेंगे तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे मैसेज आ रहे हैं। भाई जी, कैसे मैसेज आ रहे हैं कि हेलमेट नहीं लगाने पर इतना जुर्माना, मास्क नहीं लगाने पर इतना जुर्माना और अवमानना करने पर इतना जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट बाहर निकले, ये तो आप थोड़ा सा समझ रहे इस बात को। आप मास्क लगा के निकलिए, आपके लिए अच्छा है। हम लोगों को कोई बुराई कर रही है, ये तो आदमी को ध्यान रखना चाहिए। जी जी जी, ऑफिस बंद नहीं किया गया, मैं ऑफिस में बराबर बैठ रही हूँ, प्रॉब्लम सुन रही हूँ, पब्लिक डील कर रही हूँ। नहीं, जब आप आउटसोर्सिंग से एम्प्लॉइज की व्यवस्था कर लेते हैं तो नेट की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आई। इसमें हम फिर बोल रहे हैं कि बात हो रही है हमारी, ऐसा नहीं है भाई। आज और कल की प्रॉब्लम है, पिछले 15-20 दिन में दिक्कत नहीं है, कंडीशन है, सब हो गई क्रिएट। जी, और अगर नहीं सोशल डिस्टेंसिंग की बात, तो मुझे लग रहा है पब्लिक को ये पता होना चाहिए। पिछले 4-5 महीने से गवर्नमेंट यही समझा रही है, आप सब मीडिया वाले सब लोग यही समझा रहे हैं, यही कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बता दीजिए कि अब ये सर्वर की या नेट की जो समस्या है वो कब तक आप हल करा देंगी? फिर वही सवाल आ रहा है। मैं हल कराने के लिए प्रयासरत हूँ, मैं टाइम बाउंड नहीं कर सकती। नेट आ जाएगा, काम चलेगा, ऑफिस खुल जाए। नेट नहीं आएगा, काम नहीं होगा। जी, मैं प्रयासरत हूँ, बराबर मैं बात कर रही हूँ अपने ऊपर के अधिकारियों से, DSP के अधिकारियों से। जी, वो सब यही कह रहे हैं कि हम लगे हुए हैं और ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं हो रहा था।
आज और कल की बात है, काम यहाँ पे जून से स्टार्ट है लाइसेंस का जी। तो ये 2 महीने से भारी तो नहीं पड़ेगा, आई थिंक 1-2 दिन में हो ही जाएगा जी। क्योंकि सब लोग लगे हुए हैं जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना ARTO प्रशासन मैडम बबीता वर्मा को क्या कह रही थी। वे इसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, और समझने की ज़रूरत संबंधित पक्षों को ये भी है कि जब ARTO दफ्तर आउटसोर्सिंग से अपने स्रोतों से गैर सरकारी कर्मचारियों की व्यवस्था कर सकता है, अन्य तमाम व्यवस्थाएं सड़कों पर जारी रह सकती हैं, वाहनों को रोका जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, ठोका जा सकता है, तो फिर नेट जैसी समस्या को क्यों दूर नहीं किया जा सकता है।